नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया है सायन कुणाल को। सायन कुणाल के बारे में आप जानते होंगे, किशोर कुणाल के लड़के हैं। किशोर कुणाल कौन है? महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन पे देख रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये तमाम जो है उनका एक कार्य है कि सायन कुणाल को एक बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी है और कौशल विकास को लेकर के इनकी क्या सोच है, जरा आप सुनिए। सायन जी, एक बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने आपको दी है और कौशल विकास को लेकर के किस तरह से आप देखते हैं बिहार में इतनी बेरोजगारी है और उस रोजगार के रूप में क्या कुछ करना है? कौशल विकास के माध्यम से कौशल विकास विश्वविद्यालय का जो हर राज्य में निर्माण होना है, तो इस साल बहुत महत्वपूर्ण है इस विभाग के लिए, क्योंकि पिछले बजट में ये तय हुआ था कि हर ज़िले में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा जो स्किल डेवलपमेंट पर ट्रेनिंग देगा, और जहाँ विश्वविद्यालय नहीं खोल पाया जाएगा, वहाँ पर जो कॉलेजेस ऑलरेडी फंक्शनिंग हैं, वहाँ पर सेंटर्स बनाकर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के युग में बीए, बीकॉम इन सब में बहुत सारे जॉब उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी के माध्यम से केवल टीचिंग जॉब ज़्यादातर रहते हैं। तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट खोल देता है कि कैसे हम लोग बैचलर्स के टाइम ही बच्चों को ऐसी तकनीकी शिक्षा दे पाएँ जिसके माध्यम से उनको तुरंत जॉब मिल सके। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जयंत चौधरी जी दोनों का बहुत बड़ा विज़न है, और उस दिशा में काम भी हो रहा है धीरे-धीरे। सायन कुणाल जी का एक ऐसा प्रोफाइल है जो सामाजिक रणनीति को समेटते हुए राजनीतिक एक बड़े घराने से दायित्व रखता है, संबंध रखता है। उसमें कैसे देख रहे हैं कि सामाजिक एक तरफ जो सनातन धर्म के लिए पिताजी काफी कुछ किए हैं और एक राजनीतिक गतिविधि को, दोनों को कैसे बैलेंस करना है? धीरे-धीरे सब कार्य हो रहा है। पिताजी का पिछले वर्ष स्वर्गवास हुआ। उसके बाद से निरंतर उनका जो 2 सपना था, एक विराट रामायण मंदिर और एक बाल कैंसर अस्पताल, तो दोनों का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। दोनों सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और इसके अलावा भी जहाँ तक समाज में कुछ भी होता है, हम लोग हमेशा आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी 29 तारीख को हम लोग 2 पुरस्कार दे रहे हैं। एक श्रवण कुमार पुरस्कार जिसमें 1 लाख की राशि है, जो लोग अपने माँ-पिताजी की सेवा करते हैं उन लोगों के लिए। इसको बढ़ावा देने के लिए कि लोग माँ-पिताजी की सेवा करें। इसके अलावा आचार्य किशोर कुणाल समाज सेवा पुरस्कार है, वो भी हम लोग 29 तारीख को देने जा रहे हैं, उसकी भी राशि 1 लाख है। कि जो समाज में ऐसे हीरोज़ हैं जिनकी कहीं पर रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है, तो वैसे लोग को हम लोग चिन्हित करके उन लोग का सम्मान देने का काम करेंगे, जिससे और समाज सेवी तैयार हो पाएँ। भारत सरकार ने जो दायित्व दी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से और इसमें सदस्य बनाया गया है आपको, क्या माना जाए कि राजनीति की पहली सीढ़ी है आपकी एंट्री? नहीं, ये तो हिंदी समिति है, ये भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा बनाई जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि चाइना में आप जाइएगा तो वहाँ इंग्लिश का प्रयोग बहुत कम होता है। मतलब काम भर के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखिएगा भारत में, तो हिंदी राष्ट्रभाषा भाषा नहीं है, राजभाषा मात्र है। तो हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, अपने क्षेत्रीय भाषाओं में कैसे चीज़ों को पढ़ाई के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए गृह मंत्रालय की पहल है। उसके तहत कौशल विकास मंत्रालय में मुझे ज़िम्मेदारी मिली है। तो हम लोग का एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है कि हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए और हिंदी के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स कैसे लाए जाएँ। अंतिम सवाल, बिहार की राजनीति में एंट्री कब? नहीं, राजनीति में कोई ऐसी अभी दिलचस्पी नहीं है, तो राजनीतिक एंट्री का नहीं है, बस समाज को लेकर चलना है। बाकी जब लोग चाहेंगे तो तब हो जाएगा। तो आपने सुना, जैसा कि इन्होंने बताया कि बिहार के सभी जिलों में कौशल विकास और को लेकर के एक विश्वविद्यालय का गठन होगा और अगर विश्वविद्यालय जहां नहीं है वहां का पठन पाठन जो है सामान्य कॉलेज में होगा और कौशल विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि हर छात्र एक उद्यमी के दिशा में आगे बढ़े और बेरोजगारी पर एक बड़ा जो सवालिया निशान है बिहार में वो खत्म हो। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।